क्या आपको लाइफलाइन ट्रेन के बारे में पता है? रशिया से यूएस तक कितना किलोमीटर्स रहते हैं आपको मालूम है? एक कंट्री में नेशनल स्लीप डे मनाया जाता है। उस दिन ज़्यादा सो गए तो कौन से बे लेक में या वाटर बॉडी में फेंक देते हैं। वो कंट्री क्या है? ऐसे 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बता दूंगा मैं, तो इसीलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। फैक्ट नंबर 15। रशिया से यूएस तक या यूएस से रशिया तक कितना डिस्टेंस रहता है, वो भी नियरेस्ट। वो 100-200 किलोमीटर्स नहीं रहते हैं, बल्कि 3.8 किलोमीटर्स ही रहते हैं। वो नियरेस्ट डिस्टेंस है। मगर वो नियरेस्ट डिस्टेंस में हमको कौन से भी आदमी नहीं दिखेगा और एयरपोर्ट्स भी वहाँ नहीं रहेंगे, इसीलिए वहाँ हम 5 मिनट में नहीं जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 14। जंबो, आप कहीं ना एक बार इस वर्ड को यूज़ करे ही होंगे। ये नाम है एक एलिफेंट का नाम। ये एक अफ्रीकन एलिफेंट है। ये पहला सेलिब्रिटी एनिमल है इस वर्ल्ड में। ये बहुत फेमस था तब। हम जंबो वर्ड इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि वो एलिफेंट बहुत बड़ा था और उसका नाम है जंबो। और एलिफेंट कभी भी बड़ा ही रहते हैं, इसीलिए हम जंबो वर्ड को थोड़ा ह्यूज जेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं हम जंबो को। फैक्ट नंबर 13। यह आदमी का नाम है क्रिसिफस। यह आदमी कैसा मरा है आपको मालूम है? उनका ही जोक सुन के उन्हीं मर गए। ये है एक तीरी ही। इसके लिए दो तीरीज है न कैसे मरे हैं, मगर ये तीरी बहुत फेमस था। फैक्ट नंबर 12। एक बच्चा था, उनको क्या हुआ मुझको तो नहीं मालूम। मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करके उनका ही बेस्ट फ्रेंड को ये कहना लगा कि मुझको मार दो। वो बेस्ट फ्रेंड को पता नहीं कि वो ही है, क्योंकि वो दूसरे अकाउंट से कर रहा है। तब बच गया वो बच्चा और उनके ऊपर मर्डर केस फाइल हुआ, क्योंकि मर्डर करने वाला था वो। तो वो कोर्ट कितना बेकार है। वो तो सुसाइड अटेम्प्ट भी कह सकते हैं हम, मगर कोर्ट ये सोचा कि ये एक आदमी को बोला कि मर्डर कर दो, तो वो मर्डर ही होता है। फैक्ट नंबर 11। आपको सीडी और डीवीडी मालूम है, मगर वो पुराने हो गए। अब तो पेन ड्राइव्स आ गए हैं, छोटे ही प्लेस में ज़्यादा स्टोरेज आ रहा है। अगर आपके पास सीडी है तो एक प्लेस पे रखिए, वहाँ उस सीडी 100 से 200 ईयर्स तक कुछ ख़राब नहीं होगा, यानी उसका एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा रहता है। फैक्ट नंबर 10। हेज़लनट्स इस दुनिया में जो उगते हैं उसमें 25% न्यूटेला ही लेता है। इसका मतलब हुआ कि इस वर्ल्ड में ज़्यादा हेज़लनट कंज्यूमर न्यूटेला ही है। अगर आपको प्रूफ होना है तो एक बार गूगल में सर्च करके देख सकते हैं आप। फैक्ट नंबर 9। लाइफ लाइन ट्रेन, ये एक इंडियन ट्रेन है। ये एक मूविंग हॉस्पिटल भी कहला सकता है। ये ट्रेन के अंदर हॉस्पिटल रहता है। कुछ भी इमरजेंसी है तो इसमें सर्जरी करते हैं। तो ये फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन है इस पूरे दुनिया में और इंडिया में भी। फैक्ट नंबर 8। गैडसे नावल, ये एक नावल है। इसमें 50,000 वर्ड्स रहते हैं। इसके कवर पेज में सब ई ई ई ई है ना। इस नावल में एक भी ई लेटर नहीं रहता है। ऐसे तो हम नहीं लिख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। सुन फुजीमोटो, इनको ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का बहुत शौक था और इसके लिए खूब प्रैक्टिस करा और अच्छे से प्रैक्टिस करा। एक बार प्रैक्टिस करते समय उनका नी फ्रैक्चर हो गया, मगर ये किसको भी नहीं बोला उन्होंने और ओलंपिक्स में जीता और गोल्ड मेडल भी लाया। और गोल्ड मेडल लाने के बाद सबको बताया कि मेरे नी फ्रैक्चर हो गया।
ये सा रखना है एटीट्यूड। मेरे हिसाब से वैसा नी फ्रैक्चर होके गोल्ड मेडल लाना बहुत टफ है। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोमा रिकॉर्ड क्या है मालूम है आपको? उनका नाम है एलाइन एस्पोसिटो। ये 37 ईयर्स कोमा में थे और उसके बाद ज़िंदा भी हुए थे। ये सबसे ज़्यादा कोमा रिकॉर्ड है इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 5, एक एस्ट्रोनॉट यानी एक अंतरिक्ष यात्री अर्थ को आया और वहाँ वो ठीक से चल भी नहीं पाता। फैक्ट नंबर 4, एक फेसबुक जैसा कंपनी, उनका नाम है माई स्पेस, उनका सर्वर क्रैश हो गया था, इसीलिए उतना फेमस नहीं है अब वो। उनका सर्वर कितना टाइम से हुआ मालूम है? 2003 से 2015 तक कोई भी पोस्ट हम करें उसमें, तब वो पूरे इन्फॉर्मेशन गया। अब आप एक बार सोच लो, फेसबुक में आपका पूरा इन्फॉर्मेशन गया तो आपको कैसा लगेगा? तो ये ही माई स्पेस के साथ हुआ। फैक्ट नंबर 3, फिनलैंड में एक अजीब सा डे है, वो है नेशनल स्लीप डे। उस समय पर हम ज़्यादा सो गए उस दिन पे, तब उनका ही फैमिली मेम्बर्स लेके उनको कोई भी लेक में या वाटर बॉडी में फेंक देते हैं। ये उनको मारने के लिए नहीं, सिर्फ एक फ़नी मोमेंट के लिए। तो हम उस घर में लेट से उठे तो हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हमको लेके जाके फेंक देते हैं, ज़्यादा सो गए तो उस दिन। फैक्ट नंबर 2, सेस्मोमीटर ये अर्थक्वेक आने के पहले ही जान लेता कि ये अब अर्थक्वेक आने वाला है। ये सेस्मोमीटर सब ट्रेन्स में लगाते हैं जापान में। तो एक बार अर्थक्वेक आने वाला था, 51 ट्रेन्स को इंफॉर्मेशन दी गया है, तब वो ट्रेन सब रुक गए थे। तो सेस्मोमीटर से ज़्यादा यूज़ हो गया, क्योंकि जापान में ज़्यादातर ट्रेन्स में ज़्यादा रश रहता है। फैक्ट नंबर 1, आप कभी भी सोचे क्या संडे क्यों हॉलीडे रहता है? इसका आंसर ये फैक्ट मैं बताता हूँ। क्रिश्चियन सोचे थे कि हमको एक दिन भगवान के लिए देना है, वो दिन क्या रखे ये से सोचे थे और उस दिन संडे रखे थे। रैंडमली सेलेक्ट किए हैं उन लोग और वो ही अब तक हॉलीडे जैसा आ रहा है। इसीलिए क्रिश्चियन संडे को ही चर्च को जाते हैं ज़्यादातर। इंडिया में तो सब फ्राइडे को जाता है, मगर हम फ्राइडे को नहीं हॉलीडे रखे थे। वो क्यों मुझको भी नहीं मालूम। हो सकता है हमको ब्रिटिश वालों ने रूल किए थे और वहाँ उन लोगों को संडे हॉलीडे रहता है, इसीलिए हमको संडे हॉलीडे दिए और वैसे ही रूल आ रहा है।